नमस्ते आप सभी को। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है कि आप अपनी हीलिंग की जर्नी कहाँ से शुरू कर सकते हैं। हीलिंग क्या है? हीलिंग है एक तरीके से अपने आप को अपनी जो आपकी आत्मा है उसको एक नई ऊंचाई पर ले जाना। नई ऊंचाई पर ले जाने से क्या अर्थ है? जैसे कि अगर आप किसी ऐसी अवस्था में हैं जहां आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, आप स्वस्थ नहीं महसूस करते हैं दिमागी तौर पर, और या आपको ऐसा लगता है कि आप एक रुके हुए हैं, एक पानी जैसे ठहर जाता है बिल्कुल वैसे रुके हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, और आपको नहीं पता कि आगे कहाँ जाना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको हर एक बात पे, छोटी बूटी बड़ी बात पे, जो आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर की है, उसमें आपको अच्छा महसूस ना होता हो और आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हो, या फिर कह सकते हैं कि आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं उन चीज़ों पे। आज उसी विषय पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं, और सिर्फ नियंत्रित नहीं, हीलिंग का जो अर्थ है वो सिर्फ इससे नहीं है कि आपको चोट के ऊपर मरहम लगाने से अर्थ नहीं है। फिजिकल दुनिया में कहें तो वहां पे आप ऐसा ऐसा कह सकते हैं, परंतु अगर आप इस घाव की बात कर रहे हैं जो आपके मन के अंदर लगा है, उसके लिए आपको अलग प्रकार की चिकित्सा को अपनाना पड़ेगा। तो चिकित्सा अपनाना पड़ेगा, मतलब है कि आपको अपने अंदरूनी जो ये चोट है आपको जो मन में लगी है, उसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि क्यों चोट लगी आपको, और क्यों आपको ऐसा लगता है कि मन के अंदर एक घाव है, और ये घाव है जो कि बिल्कुल है। इसलिए आप बहुत अलग अलग प्रकार से उत्तेजित हो जाते हैं और छोटी मोटी बात पे चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि ऐसी क्या चीजें हैं जिसने आपको ऐसा बनाया है, ठीक है। और फिर हम समझेंगे कि आप कैसे अपने आप को आगे बेहतर बना सकते हैं, और बेहतर बनाने से अर्थात किसी से तुलनात्मक तौर पे आपको बेहतर नहीं बनना है, आपको बेहतर बनना है क्योंकि आपकी जो जर्नी है, जो आपकी आत्मा की जो जर्नी है, आप उससे जुड़ेंगे। जैसे ही एक इंसान अपनी आत्मा की से जुड़ने लगता है, उसको एक अलग प्रकार की संतुष्टि होती है जो कि कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पैसे में भी नहीं मिल सकती। और अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, लेट्स से सब कुछ सही चलने से है अर्थ है कि जैसे कि आपसे सामाजिक तौर पे अपेक्षाएं की जाती हैं कि आप बिल्कुल सही उम्र पे पढ़ लिख लें, शादी कर लें, बच्चे कर लें, और एक उम्र के बाद फिर आप वृद्धावस्था में आ जाएंगे, और ये सब बिल्कुल जो समाज के नियम है उसके अनुसार आप चल रहे हैं, और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ पे आप नहीं होना चाहते थे मतलब कि ठीक है, सब कुछ बाहरी तौर पर बिल्कुल सही दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन जो आप हैं उससे आप नहीं जुड़ पाते हैं। जो आप हैं उसको आप नहीं महसूस कर पाते हैं, उससे आपको खुशी नहीं मिलती है। सब कुछ तो है लेकिन आपके अंदर खुशी नहीं है, तो ये खुशी कहाँ चली गई? इसका सवाल का जवाब हम आज ढूंढेंगे कि आपकी खुशी कहाँ है। देखिए, जब हम थोड़ा पुराने समय पे जाते हैं, थोड़ा मतलब बहुत पुराने समय में जाना होगा, वहां पर अगर आप देखेंगे तो गुरुकुल को ले लेते हैं। गुरुकुल में आपको एक सारी शिक्षा प्रदान करने का प्रदान की जाती थी, है ना। जैसे कि आप शास्त्र भी सीखते थे, शस्त्र भी सीखते थे, और आदर करना, ये सब सब चीजें वहीं पर होती थी। ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा भी जाता है। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन आज के समय पे अगर आप देखें तो ये सब चीजें हाँ होती हैं कि आपको पढ़ाया जाता है, शस्त्र शस्त्र नहीं सिखाया जाता, लेकिन बाकी चीजें सिखाने की कोशिश होती है। लेकिन सबसे बड़ा अंतर आ जाता है कि जहाँ सिखाने वाला ही नहीं उस चीज को मान रहा हो, और वो सिखाने बैठे, तो वो ऊर्जा जो है वो उस तरीके से आप तक पहुंचेगी ही नहीं कि आप सीख पाए। आजकल हम इस जगह पे नहीं जा रहे कि शिक्षा में कितना अंतर आ चुका है, वो तो सबको पता ही है, पर हम खुशी ढूंढ रहे हैं, राइट। और हम यहाँ बात करेंगे कि आपको देखना होगा कि आज का जो समाज है वो इस तरीके से नहीं चलता कि वो आपके संपूर्णता को देखे कि आप कहाँ संपूर्ण हो रहे हो। और संपूर्ण कोई आपको बता भी नहीं सकता कि आप कहाँ पर संतुष्ट फील करोगे, क्योंकि संतुष्टि जो है वो आपको पता होगा, आपको कर्मों से आपको पता चलेगा कि कहाँ किस कर्म में मुझे संतुष्टि मिल रही है, किस कर्म में मुझे नहीं मिल रही है। सो बात आती है कि क्या आप अपने अंदर इन चीजों को समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है।
कैसे हो रहा है, और जो हो रहा है वो आपको मुझे संतुष्टि देता है, नहीं नहीं देता है तो क्यों नहीं देता है, और नहीं दे पा रहा है तो क्या मुझे अपने अंदर ये समझ लेना चाहिए कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। इन चीज़ों पे तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने कहा कि हम हीलिंग पे भी बात करेंगे। हीलिंग से वो खुशी प्राप्त हो सकती है, खुशी से ज़्यादा संतुष्टि की बात हो रही है, तो संतुष्टि प्राप्त होगी। खुशी एक एक पल को हो सकती है, संतुष्टि की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस जिस संतुष्टि की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत लॉन्ग टर्म है, वो बहुत बड़े समय के लिए, बहुत बड़े अंतराल के लिए है। तो पहले हम अब कोशिश करेंगे कि जैसे ही आप एक ऐसी अवस्था में आए जब आपको ज़िंदगी में ऐसा लगे कि आप बिल्कुल भी खुश फील नहीं करते, आपको कोई जुड़ाव नहीं है, कोई लगाव नहीं है किसी से भी, कोई भी चीज़ से जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रही है, बस आपकी ज़िंदगी में घटनाएं हो रही हैं और आप उसके भागीदार बनते जा रहे हैं, परंतु आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही आप उन घटनाओं को समझ पा रहे हैं। इस स्थिति में, इस अवस्था में आपको सबसे पहले एक एक सजग हो जाना है। सजग हो जाना है मतलब डर वाला सजग नहीं, आपको सही शब्द होगा अवेयर हो जाना है, जागरूक होने की कोशिश करनी है अपने प्रति, अपने स्वभाव के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति। आत्म मंथन जिसे हम कहते हैं, और ये सब कैसे होता है हम इस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपको सबसे पहले जब आपको एक ऐसी उत्तेजित भावनाएं आए तो आपको शांति से बैठना है, अकेले बैठे ज़्यादा बेहतर है। और फिर ये अपने अपने जो आपके विचार हैं उनको समझना है कि ये जो विचार हैं, ये जो आपके अंदर ये भावनाएं आई, ये क्यों उत्तेजित हुई, मतलब ये क्यों उत्पत्तित हुई, आपको ये समझना है, ठीक है। जैसे ही आप ये समझेंगे कि ये क्यों इसकी उत्पत्ति क्यों हुई है, आप ये जानेंगे कि इसका कोई ना कोई जो आपका कनेक्शन है, या तो वो आपके भूतकाल से हो सकता है जहाँ पे कोई घटना घटित हो, या फिर वो आपके आसपास हो रहे लोगों की वजह से हो सकता है जो आपको नहीं समझ पा रहे हो, या आप शायद उनको ना समझ पा रहे हो, या उस सोच से हो सकता है जो आपको भविष्य की चिंता के कारण हो रहा हो। इन तीनों चीजों से कहीं ना कहीं मिलके ये हुआ होगा। तो जब हम इन अवस्थाओं में जा रहे हैं जहाँ हम ऐसा भी फील कर रहे हैं कि हम जुड़ाव नहीं फील कर पा रहे हैं, हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, वहाँ पे आपको पहले अपने आप को समझने से शुरू करना होगा। और वो कैसे होगा कि जब आप अपने बारे में खुद से पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा अस्तित्व है, क्या मैं चाहता हूँ। ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, और इनका जवाब कुछ भी हो सकता है, आप एक जगह पे लिखें चाहे तो। और हर रात को या फिर दिन में सुबह कभी भी एक वक्त 5 मिनट 10 मिनट लिखना शुरू करें। लिखें कि आपके मन में क्या भाव आते हैं। तो ये एक एक बहुत अच्छा तरीका बताया गया है कि आप लिख के अपने भाव को प्रकट करें, ताकि वो भाव जो है आप उनको समझ पाए, कि आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे भाव जो है ये ऐसे क्यों है, मेरे मेरे अंदर ऐसी भावनाएं क्यों आ रही हैं, मैं इतनी जल्दी उत्तेजित क्यों हो रहा हूँ। आपको एक पल में समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप उन्हें उसी भाव को किसी और दिन आके पढ़ेंगे, मान लेते हैं, उस दिन आप पाएंगे कि ये आज मुझे वो वही वही प्रकार से मैं उत्तेजित नहीं हो रहा हूँ, उसी प्रकार से मुझे वो सेम भावना नहीं, वो उसी दिन था लेकिन आज नहीं होगा। पर आप लिख लें उसे, और उस पर आप एक्ट ना करें उस दिन, बस सिर्फ लिख लें जो आपके अंदर आया। तो पाएंगे कि आप अलग हैं दूसरे दिन। तो फिर आप ये जानेंगे कि जो आप हर वक्त उत्तेजित हो जाते हैं वो आप नहीं हैं, वो आपके अंदर एक विकृत विचार आ चुके हैं या आए होंगे, वो है, वो आप नहीं है। और हम अपने आप को जब गलत चीजों से अलग करते हैं, जब हम ये सोच से चलते हैं कि हमारे सामने दो चीजें हो रही हैं, एक गलत हो रहा है एक सही हो रहा है, एक चीज गलत है एक सही है, लेकिन मैं भाव में बह के, मैं ये जानने से पहले कि गलत सही क्या है, मैं सीधे जो पहली बार आया वो कर देता हूँ, तो वो आप नहीं होते, वो आपके पहले विचार होते हैं। और विचारों को हमेशा अम, साफ किया जाता है, विचारों का विचारों को साफ किया जाता है हर वक्त, तभी आपके अच्छे विचार बन सकते हैं। जब आप साफ करें, और साफ करने का मतलब ही ये है कि आप उन विचारों को ध्यान दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है, क्या गलत है क्या सही है। ये तुलना होना बहुत जरूरी है। और सही गलत कैसे चुनाव होगा, सही गलत आपकी आत्मा चुनाव करती है। आपकी आत्मा को पता चल जाता है, बड़े से बड़ा अपराधी भी जानता है कि वो गलत कर रहा है, बहुत बार। जब तक उसे हम कहें कि उसकी बुद्धि इतनी है कि उसे पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, लेकिन क्योंकि क्योंकि आपका मेंटल प्रेशर
प्रेशर जो है, जब आप मेंटली आप स्ट्रांग मतलब आप बहुत सारी चीज़ों से गए होते हैं, तो आपके डिसीजन मेकिंग में जो आप फैसले लेते हैं उसमें अंतर पड़ने लग जाता है, क्योंकि आप बहुत टाइम से हील नहीं हो रहे हैं। हील मतलब होता है कि जब आप स्वयं पर ध्यान नहीं देते, और आपको किस स्वयं पे ध्यान आप तब नहीं दे पाते जब आप ऐसी परिस्थितियों पे आते हैं जहां आप ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ दे रहे हैं, आप कुछ रिसीव नहीं कर पा रहे, कुछ ले नहीं पा रहे अच्छा दूसरों से, जो आपको संतुष्ट करता हो, जो आपकी आत्मा को संतुष्ट करता हो। तो जब तक इंसान अपनी आत्मा पे ध्यान नहीं देगा, वो कहीं ना कहीं ऐसे फंसता रहेगा जहां उसको मिलेगा तो हो सकता है मिलेगा सब कुछ बाहर से, लेकिन अपने अंदर की संतुष्टि उसे नहीं मिल पाती। तो यहाँ जो हम प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम खुशी को ढूंढ रहे हैं, ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज का जो है विचार वो यही है कि अपने विचारों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला विचार जो आया वो बोल देने से बात नहीं होती, आपके अपने विचारों को साफ सुथरा करना रहना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है कि सही क्या है, गलत क्या है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। कारण होना बहुत जरूरी है, अकारण ही आपको आकर कुछ बोला नहीं, और मान लेते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति आपके सामने आती है जिसमें आपको उत्तेजित होना ही मतलब आपको बोलना ही होता है। आप कोशिश करें कि आप शांत रहें, आप कोशिश करें कि सामने वाला कितना बोल सकता है, कितना ही कुछ कर सकता है उसे करने दें। जब तक बहुत बड़ी बात ना हो जाए तब तक आप, बहुत बड़ा होने का आपको कोई आशंका ना हो तब तक आप ना बोलें। बोलने से आपकी ऊर्जा बर्बाद होती है अक्सर, और वो बोलने से जो आप नहीं है वो बोलने से ज्यादा बर्बाद होते हैं। और आप नहीं है इस पर ध्यान होगा कि आपको क्या बनना है आगे। अगर आपको एक एक स्वच्छ इंसान बनना है, स्वच्छ मतलब मानसिक तौर पे स्वच्छ, जिसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, कोई कोई ऐसी विकृत विचार नहीं है, अच्छे विचारों से भरा हुआ इंसान है, तो आपको इन तरह के प्रयासों में लगना होगा जहाँ पे आप अपने विचारों को साफ करते हो। और हीलिंग की बात है, हीलिंग आती है जब आप जागरूक होते हैं, आप अपने आप को देखते हैं, समझते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, लिखें उस चीज को, जाने उस चीज को, बार बार समझें उस चीज को कि मैंने ये करा तो क्यों किया। फिर आप अपनी उन हरकतों को, जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसे आप अपने पास से लेके देखें कि क्या बचपन में कुछ हुआ है जिसकी वजह से ऐसा बने विचार है, क्या बचपन में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप यहाँ पे ऐसे हैं, क्या कि किसी और के कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस होता हो, जहाँ से आपको कमी नजर आती हो कि हाँ मुझे मेरे साथ ये घटित हुआ है जिस कारण ये हुआ है, पर वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। एक बार आप वहां से बाहर आ जाते हैं तो वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है। जिम्मेदार है कि हम नहीं समझ पाए कि क्यों हुआ ऐसा। जिम्मेदार होते हैं कि हम नहीं समझ पाते कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले, हम ही क्यों है, हमारे साथ ही क्यों ऐसा हुआ है। तो अब ये मानिए, अगर आप भगवान पे बिलीव करते हैं, मानते हैं, तो ये मानिए कि जो हो रहा है वो उनके उससे हो रहा है, आदेश से हो रहा है, हम उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। पर ये जानिए कि जो भी हुआ उससे मैं क्या सीख सकता हूँ। सीख सीख सबके लिए है इस दुनिया में, चाहे कुछ भी हो घटित हो रहा हो, सीखने को सबके लिए कुछ है। आपके लिए क्या था उसमें, हो सकता है किसी और के लिए कुछ, कोई कुछ और सीखे, कुछ ऐसा हो, तो आपके लिए क्या था वो सीखना बहुत जरूरी है। और खुद से प्यार करने लगे। खुद से प्यार करने का मतलब यह है कि आप अपने आप को ध्यान देख रेख कर रहे हैं, अपना ध्यान दे रहे हैं, और दूसरे के बहकावे में आके कुछ भी उत्तेजित होकर नहीं कर रहे हैं। और बहकावे का आने का मतलब ये नहीं कि दूसरा जब बोल रहा है तभी बहकावे में इंसान आता है। परिस्थितियां ऐसी आती हैं, आप उसे समझ नहीं पाते हैं और आप फिर करते हैं, पर परिस्थिति को समझना ही एक समझदार इंसान की पहचान है। अंत में हम कहेंगे कि विचारों का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, और वो होता है कि जब आप विचारों में चिंतन करें। पर चिंतन करने का अर्थ ये नहीं कि विचारों में खो जाना है, बल्कि दोनों ही प्रकार से आपको विचारों को देखना है कि आपके मन में एक विचार आता है, आप उसको देखिए आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, बस इतना देखना है। क्यों का कारण ही नहीं है, आत्मा से पूछे कि सही क्या है, गलत क्या है, क्यों, वो अपने आप पता चल जाएगा। शांति पे फोकस करें, आज ही सब कुछ पता चले जरूरी नहीं है, कल भी पता सक थोड़ा कुछ कल, थोड़ा कुछ परसों, थोड़ा कुछ कुछ और दिन बाद भी पता चल सकता है। आज आप जितना सोचें, थोड़ा सा सोचें, लेकिन अच्छा सोचें, समझने की कोशिश करें कि आप समझ पा रहे हैं कि अपनी अपनी जो विचारधारा है जो आपके अंदर बह रही है वो समझ पा रहे हैं। और ये भी देख पा रहे हैं कि क्या इस बारे में सोचना जरूरी है। अगर वो भविष्य की चीज है जो आपके हाथ में नहीं है, जो नियंत्रित नहीं की जा सकती, तो उसके बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं है।
अगर वो भूतकाल से है कि कोई बिछड़ गया, कुछ हो गया, उसके बारे में सोचने से भी कोई लाभ नहीं है। आपको बस ये सोचना है कि जैसे कोई बिछड़ जाता है, कुछ हो जाता है, कि आपने उससे क्या सीखा और फिर आगे बढ़ना है। आत्मा आपके साथ है, उसकी जो यादें हैं, वो लर्निंग्स जो आपने सीखे हैं वो आपके साथ है, वही हम यहाँ करने आए हैं धरती पे। और आज की चिंता है तो आज की चिंता तो आज, आप आज में कार्य कर सकते हैं, जो कार्य कर सकते हैं उन्हें करें और फिर भगवान के हाथ छोड़ दें, क्योंकि सब आप नहीं करेंगे। हर किसी का अपना यहाँ पर भागीदारी है, वो उसे करे। नमस्ते।